जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चेत। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथ एकोनत्रिशो अध्याय भाग 2। रक्त बीज का वध और निशुंभ का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान। व्यास जी बोले, भगवती अंबिका के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्तबीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने लगी। जगदम्बा खड़ग तथा मूसल से उस दैत्यों को मारने लगी और प्रसोदरी चामुंडा उसके शरीर के कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। अब वह रक्तबीज भी कुपित होकर गदा के प्रहारों से चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वे शीघ्रतापूर्वक उसका रुधिर पीती रही और उसका भक्षण करती रही। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली और क्रुद्ध रक्तबीज थे उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका भी रक्त पी गई और उन सबको खा गई। इस प्रकार भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्तबीजों का भक्षण कर लिया तब जो वास्तविक रक्तबीज था उसे भी मारकर उन्होंने खड़ग से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। पश्चात भयंकर रक्तबीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे वे भय से कांपते हुए भाग करके शुंभ के पास पहुँचे। उनका चित्त बहुत व्याकुल था, उनका शरीर रुधिर से लथपथ था। वे शस्त्रविहीन हो गए थे और अचेत से हो गए थे। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शुंभ से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्तबीज को मार डाला और चामुंडा उसकी देह से निकला हुआ रुधिर पी गई। जो अन्य दानवीर थे उन सबको देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानवों को भगवती काली खा गई। हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृतांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हुए हैं। हे देवराज, यह देवी दैत्य दानव गंधर्व असुर यक्ष पनग उरग और राक्षस इन सभी से सर्वथा अजय है। हे महाराज, इंद्राणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहीं आई हुई है। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नाना विधि आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानवों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्तबीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए असहाय थी। और फिर जब वह उन देवियों के साथ हो गई तब कहना ही क्या। असीम तेज वाला उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अतएव मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। यह आश्चर्य है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है। रक्तबीज भी मार डाला गया। देवी चामुंडा उसका सारा रक्त भी पी गई। हे अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उनका संपूर्ण मांस खा गई। हे महाराज, अब हम लोगों के लिए या तो पाताल चला जाना शेषकर है अथवा उसकी दासता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। यह साधारण स्त्री नहीं है, यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है और यह माया रूपणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की यह यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित तथा मरने के लिए उद्धत वह कांपते हुए होठों वाला शुंभ उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, तुम लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण में चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका तथा उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीतकर तथा विशाल राज का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पाताल क्यों चला जाऊं। रक्तबीज आदि प्रमुख पार्षदों को रण में मरवाकर और अपनी विषाद कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल क्यों चला जाऊं। काल के द्वारा निर्धारित प्राणियों की मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म के साथ ही मृत्यु का भय प्राणी के साथ लग जाता है। तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है। हे निशुंभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और उसे मारकर ही वापस आऊंगा।
और यदि मैं उसे मार न सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर, तुम भी सेना साथ में लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहाँ अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम उस स्त्री को शीघ्र ही हम लोग पहुँचा दो। निशुम्भ बोला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजेंद्र, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए। यहाँ कहाँ यह एक साधारण स्त्री और पूरे विश्व को अपने बस में कर लेने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर की पात्र उस माननी को अवश्य ही ले आऊँगा। हे राजन, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए वहां जाकर विजय श्री अवश्य ही प्राप्त करूंगा। व्यास जी बोले, बड़े भाई शुंभ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई निशुंभ ने वचन धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो स्वयं अनेक विध आयुध लेकर वह पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदीजन तथा चारण उसका यशोगान कर रहे थे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टदशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंदे देव्या सह युद्धकरणाय शुंभ प्राणम नामेकोन अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।